आज की कहानी है स्वार्थी की दोस्ती जी का जंजाल। एक राजा के शयन कक्ष में एक सफेद जू रहती थी। वह राजा का स्वादिष्ट खून पी पी कर खूब मोटी हो रही थी। किसी ने ठीक ही कहा है, सुख में दूर दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, जबकि दुख में कोई पास आकर भी नहीं फटकता। ऐसा ही उस जू के साथ हुआ। एक दिन अचानक ही एक खटमल वहां आया और जू से बोला, मौसी प्रणाम। जू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम? खटमल ने बोला, हाँ मौसी, मैं हूँ खटमल। तुम मेरी मौसी लगती हो ना, लेकिन मैं तुम्हें तो नहीं जानती। मौसी, तुम मुझे नहीं जानती हो तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ ना, खटमल ने कहा। जू बोली, मगर तुम मेरे पास आए कैसे? खटमल बोला, भूखा मरता आ गया। मैंने सोचा अपनी मौसी के पास चलते हैं। हमारी मौसी राजा जी का खून पी पी कर खूब फल फूल रही है। हम भी जरा मौसी के पास जाकर आनंद ले ले। अब दुख में अपने ही तो याद आते हैं मौसी। जू बोली, मगर तेरी यह इच्छा पूरी नहीं होगी खटमल बेटे। खटमल बोला, क्यों मौसी? जू बोली, इसलिए कि राजा लोगों का क्रोध बहुत बुरा होता है। यदि मैं राजा के खून का आनंद लेती हूँ तो बहुत ही होशियारी से। अब जब हम दो हो जाएंगे, राजा हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। खटमल बोला, मौसी, कोई घर आए मेहमानों से भला ऐसा व्यवहार करता है? मेहमान तो भगवान जैसा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि देवो भव, इसलिए अतिथि की सेवा करनी चाहिए। जू बोली, वह अतिथि सेवा भी किस काम की जिसमें अपनी ही जान का खतरा हो? जू ने कहा, कैसा खतरा? देखो मौसी, पहले तुम दिल भरकर राजा का खून पी लेना। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो मैं पी लिया करूंगा। बस बारी बारी से दोनों अपना काम चलाते रहेंगे। देखो खटमल, मैं तो राजा का खून बहुत ही प्रेम से पीती हूँ। मेरे इस तरह खून पीने से राजा को ना तो कोई कष्ट होता है और ना ही उसे पता चलता है। तुम उस ढंग से कभी खून नहीं पी सकती। तुम्हारा खून पीने का ढंग ही बड़ा कष्ट पहुंचाने वाला है। ना बाबा, मैं ये खतरा नहीं उठा सकती। जू बोली। खटमल बोला, इसमें कैसा खतरा मौसी, मैं तो तुमसे भी कहीं अधिक आराम से खून पीऊंगा। राजा को तो पता भी नहीं लगने दूंगा। अभी वे बातें ही कर रहे थे कि तभी राजा शयन कक्ष में आ गया। कुछ देर बाद राजा बिस्तर पर लेटा तो पहले जू ने उसका खून पीना शुरू किया। जब जू का पेट भर गया तो वह एक और बैठ गई। खटमल समझ गया कि अब उसका नंबर है। वह तो पहले से ही राजा का स्वादिष्ट खून पीने के लिए व्याकुल हो रहा था। जू के हटते ही वह खून पीने के लिए राजा के शरीर में जा चढ़ा। थोड़ी देर तो वह बड़े प्यार से धीरे धीरे खून पीता रहा। उसने राजा को पता भी नहीं चलने दिया। परंतु जैसे ही राजा के स्वादिष्ट खून में स्वाद आने लगा तो वह जू से की गई सब बातों को भूल गया। लालच और लोभ में अंधा होकर वो बेरहमी से राजा का शरीर नोचने लगा, जिससे उसका लंबा डंक राजा के शरीर में चुभ गया। राजा के मुंह से दर्द भरी हाय निकली और इसी के साथ राजा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत पहरेदारों को तलब किया और बोला, इस पलंग में कोई जू या खटमल है जिसने हमें काटा है। राजा का आदेश पाते ही पहरेदार पलंग पर बिछे कपड़ों को एक एक करके देखने लगे, मगर खटमल बड़ा होशियार और चालाक था। पहरेदारों को देखकर वह पलंग की पतली सी दरार के अंदर जा छुपा। जू बेचारी कपड़े में चिपकी बैठी थी, जिस पर पहरेदारों की नजर पड़ गई। फिर क्या था, जू पकड़ी गई, जिसे पहरेदारों ने मसलकर मार डाला और खटमल बच गया। इसलिए कहते हैं कि अपने काम में किसी को शामिल करने से पहले उसके स्वभाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।